न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं तो एक बार फिर से मेरठ जैसा चौंकाने वाला मामला सामने आया। आपको याद होगा कि कैसे मेरठ में नीले ड्रम का मामला सामने आया था और एक बार फिर से ऐसा ही घटनाक्रम अब राजस्थान से सामने आ चुका है। राजस्थान के अलवर से मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक पति की लाश नीले ड्रम में बरामद की गई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब मकान की छत पर रखे नीले ड्रम से तेज बदबू आ रही थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ड्रम को खोला और उसके अंदर से लाश बरामद की गई। मृतक की पहचान यूपी के हंसराम उर्फ सूरज के रूप में की गई है। ड्रम के अंदर शव पर नमक डाला गया था और गले पर धारदार हथियार के निशान तक पाए गए हैं। अलवर जिले के इस क्राइम ने मेरठ के चर्चित मर्डर केस को याद दिला दिया है। ठीक उसी तरह यहां भी पत्नी ने अपने पति को मारकर नीले ड्रम में ही उस लाश को भरकर पैक कर दिया है। आप सोचिए किस प्रकार की मानसिकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से मुस्कान नाम की जो महिला थी उसने भी अपने पति को, सबसे पहला मामला तभी सामने आया था जब मुस्कान ने अपने प्रेमी के लिए और उसके साथ मिलकर ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसने उसे नीले ड्रम में पैक कर दिया था। अब मेरठ जैसा ही एक और मामला इस बार राजस्थान से सामने आया है। तो नीला ड्रम एक बार फिर सुर्खियों में छा चुका है। दरअसल नीले ड्रम में अपने पति को मारकर पैक करने का मामला इस बार राजस्थान के अलवर से सामने आया है, जब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली कि एक छत पर ऐसा नीला ड्रम रखा है जिसके अंदर से बदबू आ रही है। तो पुलिस की टीमें यहां पहुंची, नीले ड्रम को खोलकर देखा गया तो उसके भीतर एक शव को बरामद किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि उस शव को नमक से पूरी तरीके से कवर किया गया था और उस लाश के गर्दन पर धारदार हथियार के निशान भी मिले हैं, यानी कि किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया गया है जो कि तेज धार वाला हथियार था, जिससे इस शख्स का गला रेता गया। पर गई तो मेरे को बदबू से आई हुई, आया नहीं है अभी। अच्छा। मैं देखने गई तो कुछ वहाँ दिखाई ना पड़ा। मैंने आके न फिर आपने पुलिस को कब सूचित किया? मैंने ऊपर जैसे गई अच्छा। तो ऊपर मेरे को बदबू सी आने लगी। मैं नीचे आई, फिर आके मैंने बच्चे से 100 नंबर पे फोन करवाया तो फिर पुलिस को बुलाया मैंने। तो जब पुलिस ने आके देखा, इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहाँ पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहाँ पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला है, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली है। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें जो इस वक्त आप इस शख्स की देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिस शख्स की निर्मम हत्या की गई, उसे नीले ड्रम में पैक कर दिया गया और अब ये जानकारी मिल रही है कि दरअसल इस शव को भी उसकी पत्नी ने पहले तो बेरहमी से मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसे नीले ड्रम में पैक कर दिया है। हालांकि अब तक जो जानकारी मिली है, बताया यह गया है कि नमक डाल करके और उसके बाद इस लाश को पैक किया गया नीले ड्रम में। हालांकि तेज धार हथियार का इस्तेमाल भी किया गया। इसकी शिनाख्त इस बात से की गई, पुष्टि इस बात से हुई है क्योंकि इस शख्स के गर्दन पर निशान मिले हैं और अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इस पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट क्यों उतारा। तो राजस्थान का अलवर जिला, यहां मेरठ जैसा ही नीला ड्रम वाला कांड हुआ है और नीले ड्रम में एक लाश मिलती है। पुलिस पड़ताल करती है और शक की सुई पत्नी की ओर जाकर रुक जाती है। दरअसल अलवर के किशनगढ़ बास कस्ते के आदर्श कॉलोनी के एक मकान में हंसराम उर्फ सूरज अपने परिवार के साथ रह रहा था। मकान मालिक ने बताया कि हंसराम का परिवार करीब 1.5 महीने पहले यहां किराए पर रहने के लिए आया था। परिवार में हंसराम के 3 बच्चे और पत्नी भी थी। बीते 2 दिन से मकान मालिक को कोई हलचल नहीं सुनाई दे रही थी। हंसराम के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई दे रहा था और ऐसे में अब मकान मालिक जब छत पर गए तो वहां एक नीला ड्रम रखा हुआ उन्होंने देखा, जिससे कि भयंकर बदबू आ रही थी और मकान मालिक ने फिर तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी। इस बात की जानकारी जब दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। ड्रम खोलकर देखा गया तो हैरान रह गए। यहां भी नीले ड्रम में एक लाश पड़ी मिली है। राजस्थान का अलवर जिला, यहां मेरठ जैसा नीले ड्रम वाला कांड हुआ है। नीले ड्रम में एक लाश मिलती है, पुलिस पड़ताल करती है और शक की सुई पत्नी पर जाकर रुकती है। दरअसल अलवर जिले के किशनगढ़ बास कस्बे की
आदर्श कॉलोनी के एक मकान में हंसराम उर्फ सूरज अपने परिवार के साथ रह रहा था। मकान मालिक ने बताया कि हंसराम का परिवार करीब 1.5 महीने पहले यहाँ किराए पर रहने आया था। परिवार में हंसराम के 3 बच्चे और पत्नी थी। बीते 2 दिन से मकान मालिक को कोई हलचल नहीं सुनाई दे रही थी। हंसराम के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं दिख रहा था। ऐसे में मकान मालिक जब छत पर गए तो वहां एक नीला ड्रम रखा था जिससे भयंकर बदबू आ रही थी। मकान मालिक ने तुरंत ही पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, ड्रम खोलकर देखा तो हैरान रह गई। यहाँ भी नीले ड्रम में लाश पड़ी थी। आदर्श कॉलोनी है, इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहाँ पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहाँ पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला है, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली है। इस क्राइम ने मेरठ के चर्चित मर्डर केस को याद दिला दी। शक है कि ठीक उसी तरह यहाँ भी पत्नी ने अपने पति को मारकर नीले ड्रम में लाश भर दी और फरार हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हंसराम की गला रेतकर हत्या की गई और शव को ड्रम में बंद कर छुपाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद से मृतक की पत्नी, 3 बच्चे और मकान मालिक का बेटा रहस्यमयी तरीके से लापता है। पड़ोसियों का कहना है कि दंपति अक्सर झगड़ते रहते थे। कुछ लोगों का कहना है कि पत्नी और मकान मालिक के बेटे के बीच नजदीकियां थी, जिसकी वजह से ये हत्या हो सकती है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो आखिर हंसराम को किसने मारा? कौन है जो हंसराम की जान का दुश्मन बन गया था? क्या हत्या की वजह हंसराम की पत्नी का किसी से अफेयर होना थी? कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम आपको राजस्थान अलवर की दिखा रहे हैं, जहां पर एक छत पर नीला ड्रम रखा हुआ देखा गया था। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जब मकान मालिक की ओर से पुलिस को दी गई, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद से जब इस ड्रम को खोला गया जिससे तेज बदबू आ रही थी तो पता चला कि इसके भीतर एक लाश रखी गई है। हालांकि बताया गया है कि ये दंपत्ति मुश्किल से 1 से 1.5 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ था अपने 3 बच्चों के साथ में। लेकिन जब इस लाश की बरामदगी कर ली गई, लेकिन पत्नी और बच्चों का अब तक कोई अता पता नहीं है। वो न जाने कहां चले गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। साथ ही जानकारी आपको दे दे कि अब तक इस लाश पे जो नमक छिड़का गया था, आप ये समझिए कि लाश की उस बदबू को दबाने के लिए, लाश को जल्द से जल्द गलाने के लिए नमक का छिड़काव तक किया गया था। यानी दिमाग तो खूब लगाया गया, लेकिन अब ये लाश पुलिस के हाथों लग चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अलवर से चंद्रशेखर शर्मा। चंद्रशेखर, आपसे जानकारी चाहूंगी मैं कि मामला कब का बताया जा रहा है, अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई? चंद्रशेखर, क्या आवाज मिल रही मेरी आपको? चलिए ठीक है, चंद्रशेखर के पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से पूरा मामला हम आपको बता दें कि अभी तक भी इस बात की तफ्तीश की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस पति को मारने के पीछे क्या वजह रही थी। क्योंकि जिस पत्नी के ऊपर इस वक्त तमाम सुइयां घूम रही है, क्योंकि पत्नी तब से ही गायब है और इसी वजह से ये कहा और बताया जा रहा है कि पत्नी ने ही पति को मौत के घाट उतारा। उसके बाद उसके लाश को नीले ड्रम के अंदर पैक कर दिया। हालांकि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पुलिस कर्मियों को जिस वक्त ये जानकारी मकान मालिक की ओर से दी गई थी और उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पहुंची, कई लोगों से उन्होंने पूछताछ की है। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और ये भी पता लगाया जाएगा कि बीते 1 से 1.5 महीनों में ये पति पत्नी जब यहाँ पर रहने के लिए आए थे अपने बच्चों के साथ में, उनका रिश्ता कैसा था, वो कैसे रहते थे यहाँ पर, कभी क्या किसी ने कोई अनबन देखी, किसी तरीके की किसी झगड़े की आवाज सुनी गई, या कोई और मामला ऐसा निकल करके सामने आया जिसमें कि किसी आपसी रंजिश का मामला हो या किसी तरीके का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला रहा हो। आखिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया क्यों गया? एक बार फिर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, ये पूरा मामला कब का बताया जा रहा है? इस पूरे मामले में अब तक की क्या कुछ अपडेट है? चंद्रशेखर, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे दोबारा कहूंगी कि आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा, आपका ऑडियो अभी भी म्यूट है। तो देखिए, लगातार वो तस्वीरें भी हम आप तक दिखा रहे हैं और हम अपने संवाददाता से भी संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद हम आप तक ये तमाम जानकारी अब देने का भी प्रयास कर रहे हैं कि अब तक क्या कुछ अपडेट इस मामले में है। हालांकि
जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, ऐसे में अब तक एक एक करके उन डिटेल्स पर भी गौर किया जा रहा है कि मेरठ जैसा कोई कांड तो नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि मेरठ कांड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला जरूर सामने आया था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी घटनाक्रम सामने आए थे जिसमें टोना टोटका और काला जादू का भी इस्तेमाल किया गया था, यानी तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल हुआ था। तो इस बार भी तो कहीं कुछ ऐसा मामला नहीं रहा है, इस एंगल से भी इसकी जांच की जाएगी। और क्या उसने मुस्कान वाला केस देखा था इस पत्नी ने जिसने अपने पति को मौत के घाट उतारा? क्या उसे यहीं से आइडिया मिला? ये तमाम जानकारियां अब पुलिस जुटाने का प्रयास करेगी। एक बार फिर चंद्रशेखर का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास, कब का मामला बताया जा रहा है? चंद्रशेखर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरठ की तर्ज पे ये घटनाक्रम अलवर में हुआ है और लेटेस्ट जानकारी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि एसपी ने अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि इस मामले में जो हत्या के आरोपी हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। पुलिस कुछ देर बाद इस मामले का पूरा खुलासा करने वाली है, लेकिन जो प्रथम दृष्टि हमारे सूत्र बता रहे हैं वो जानकारी आई है कि पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। और जो नीले ड्रम का जो मामला है उन्होंने यूपी की तर्ज पर मेरठ की जो घटना हुई थी उसी की तर्ज पर यह पूरा घटनाक्रम का षड्यंत्र रचा गया था और पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी और नीले ड्रम में लाश को छिपाया गया था, उस पर नमक डाला गया था जिससे कि हड्डियां गल जाए और किसी को की सुराग नहीं लगे। लेकिन जो मकान मालिक थे उनको कुछ बदबू आई, वो ऊपर गए, तब यह पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। इस घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप और सनसनी मची हुई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले का खुलासा करने वाली किया गया है दोनों का। और जिस प्रेमी का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिली है? वो कोई आस पड़ोस का व्यक्ति था या पहले से इनका प्रेम प्रसंग का मामला था? इस मामले का खुलासा कब हुआ? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आरोपी है जो पकड़े गए हैं ये मकान मालिक हैं, मकान मालिक के बेटे हैं, जितेंद्र इनका नाम है और मुनीम का ये काम करते थे। 1.5 महीना पहले इनकी मुलाकात हुई थी, ईंट भट्टे पर ये काम करते थे। मृतक है इन्होंने उस ईंट भट्टे में मुनीम थे जितेंद्र आरोपी, और मुनीम होने के कारण उनके घर पर इनका आना जाना हुआ और 1.5 महीने पहले ईंट का भट्टा बंद हो गया था। तो आरोपी जितेंद्र इनको अपने घर पर किराए के मकान पर लाया था और 1500 रुपए किराए पर ये इन्होंने रखा था और कुछ 1.5 महीने के अंतराल में इनकी नजदीकियां बढ़ी थी। चूंकि जितेंद्र तलाकशुदा था, पहले वाली जो पत्नी थी, एक पत्नी इनकी पहले मर भी चुकी थी, इसलिए जितेंद्र अकेला रहता था। और शाम के समय में आरोपी है जो जिसका मर्डर किया है मृतक, उसके साथ शराब का नशा भी करता था, जैसा कि पुलिस ने अभी बताया है। जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए